क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपकी बातों को ध्यान से सुनें और आपकी इज्जत करें? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 10 ऐसे गहरे, रहस्यमय लेकिन असरदार डार्क साइकोलॉजी के तरीके बताने वाला हूं जो आज से ही लोगों को आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। भाग 1, आत्मविश्वास, कदर कमाने की पहली और सबसे जरूरी कुंजी। प्रस्तावना: अगर आप खुद को नहीं मानते तो दुनिया आपको क्यों माने? यह बात एकदम सच है। आत्मविश्वास सिर्फ एक शब्द नहीं, यह आपकी पूरी पर्सनालिटी की बुनियाद है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद अपनी कदर करें, और यह तभी होगा जब आपके अंदर गहरा आत्मविश्वास होगा। तो आज हम इस पहले भाग में विस्तार से जानेंगे कि आत्मविश्वास क्या होता है, कैसे यह काम करता है और कैसे डार्क साइकोलॉजी की मदद से आप अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बना सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी इज्जत के बिना रह ही न सके। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास होना, अपने फैसलों पर भरोसा होना और इस सोच के साथ जीना कि मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं और मैं जो चाहता हूं उसे हासिल करने की ताकत रखता हूं। लेकिन ज्यादातर लोग आत्मविश्वास को अहंकार या दिखावे से जोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। सच्चा आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो चुपचाप आपके भीतर रहता है और उसका असर आपके शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और नजरों से दिखता है। लोग क्यों नहीं करते कदर? इसका सीधा सा जवाब है, जब आप खुद को छोटा समझते हैं, लोग आपको छोटा ही समझते हैं। जब आप खुद को कमजोर समझते हैं, दुनिया भी आपको हल्के में लेती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि लोग दूसरों को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा वो खुद को प्रेजेंट करता है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में डर, आवाज में हिचकिचाहट और नजरों में असुरक्षा दिखाते हैं तो सामने वाला इंसान आपको सीरियस ही नहीं लेगा। आत्मविश्वास कैसे दिखता है? वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज, सीधा खड़े रहना, आंखों में आंखें डालकर बात करना, न घबराना न झुकना। 2, आपकी आवाज, न ज्यादा धीमी न ज्यादा तेज, संतुलित और स्पष्ट। 3, आपके शब्द जो बोले सोच समझ कर बोले, बिना बहाने बिना डर। 4, आपका चलना फिरना, जो इंसान अपने कदमों में भरोसा रखता है वो दूसरों के मन में जगह बनाता है। डार्क साइकोलॉजी का सिद्धांत। प्रोजेक्शन। डार्क साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन, यानी आप जैसा खुद को दिखाते हैं वैसा ही लोग आपको मानते हैं। अगर आप खुद को एक लायक, इज्जतदार और आत्मविश्वासी इंसान की तरह पेश करेंगे तो बिना कुछ कहे लोग आपको उसी नजर से देखेंगे। ये टेक्निक बिजनेस, रिश्तों और समाज हर जगह काम करती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1, मिरर प्रैक्टिस। आईने के सामने बात करना। हर दिन 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करें। अपने नाम से खुद को पुकारें, मैं भारत हूं और मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। अपनी आंखों में देखें और कहें, तू कर सकता है, तू सब कुछ हासिल कर सकता है। ये छोटी आदत आपकी सोच को दिन ब दिन बदल देती है। 2, बॉडी फर्स्ट। पहले शरीर फिर मन। डार्क साइकोलॉजी मानती है कि अगर आप किसी चीज की एक्टिंग भी करें तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। तो अगर आप बिना आत्मविश्वास के भी खुद को कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर में रखें तो दिमाग खुद ब खुद उस सोच में ढल जाएगा। उदाहरण, पीठ सीधी रखें, मुस्कुराएं, गहरी सांस लें, धीरे और ठहराव से बोलें। 3, साइलेंट पावर। कम बोले, गहराई से बोले। सच्चे आत्मविश्वास वाला इंसान हर बात में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो तब बोलता है जब जरूरी हो, और जब बोलता है तो असर करता है। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखें। बोलने से पहले सोचें, क्या ये जरूरी है? क्या ये मेरी छवि को मजबूत करेगा? 4, सेल्फ एफर्मेशंस। रोजाना खुद को याद दिलाना, हर सुबह और हर रात ये वाक्य खुद को जरूर बोले, मैं लायक हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं जो चाहता हूं वो पा सकता हूं, लोग मेरी कदर करते हैं क्योंकि मैं खुद की कदर करता हूं। 5, अपने आप से कंपटीशन करो, दूसरों से कंपैरिजन नहीं। अगर आप बार बार दूसरों से खुद की तुलना करेंगे तो आप हमेशा खुद को कम महसूस करेंगे। डार्क साइकोलॉजी कहती है कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। इसलिए अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें, न कि दूसरों से आगे निकलने की।
लोग आपकी कदर क्यों करेंगे? क्योंकि आप उन्हें यह एहसास कराएंगे कि आप खुद की कदर करते हैं, क्योंकि आप उनके सामने झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और खुद को कम नहीं समझेंगे। आपकी एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज और बातचीत का तरीका उन्हें बिना बोले ये बता देगा कि इस इंसान के साथ गलत नहीं करना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। भाग 2, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल ट्रिक। लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और हर बार उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये लोग दूसरों को बड़ा महसूस कराते हैं। यही है डार्क साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल ट्रिक। दूसरों को खुद के बारे में अच्छा महसूस कराओ और वे तुम्हारी कदर करना शुरू कर देंगे। मनोविज्ञान क्या कहता है? हर इंसान के अंदर एक छिपी हुई इच्छा होती है, मुझे अहमियत दी जाए, मेरी बात सुनी जाए, मुझे महसूस हो कि मैं खास हूं। और जब आप किसी इंसान को यह फील करा देते हैं कि वो महत्वपूर्ण है, तो वो इंसान आपको अपनी जिंदगी में खास जगह देने लगता है। यहां एक गहरा मनोवैज्ञानिक नियम काम करता है, जिसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी रूल, प्रतिदान का नियम। जब आप किसी को इज्जत देते हैं, वो भी आपको उसी तरह इज्जत देने लगता है। जब आप किसी को खास महसूस कराते हैं, वो भी आपको खास मानने लगता है। डार्क साइकोलॉजी इस नियम को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करती है। दूसरे को इस तरह ट्रीट करो कि वो अपने आप तुम्हें जरूरी मानने लगे। लोग क्यों आपकी कदर नहीं करते? क्योंकि आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। आप बात करते वक्त सामने वाले को कम आंकते हैं। आप सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। आप तारीफ करते वक्त ईमानदार नहीं होते। असल में लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझते हैं, सुनते हैं और उनका मान रखते हैं। कैसे कराएं दूसरों को खास महसूस? 8 प्रभावशाली तरीके। बे, नाम लेकर बात करें। नाम में बहुत ताकत होती है। जब आप किसी को उनके नाम से बुलाते हैं, तो वह इंसान तुरंत जुड़ाव महसूस करता है। नाम सुनना लोगों को अपनेपन और सम्मान का एहसास कराता है। उदाहरण, राहुल, आपकी सोच बहुत क्लियर है। नेहा, तुमने जो कहा वो सच में बहुत इंस्पायरिंग था। साइकोलॉजी कहती है, अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। डेल कार्नेगी 2 गहराई से सुनना सीखे, डीप लिसनिंग। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, समझते भी हैं। सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर सुनिए। बीच में मोबाइल मत देखें, बीच में टोका टाकी मत करें। उनकी बात खत्म होने के बाद ही जवाब दें। ऐसा करके आप ये मैसेज भेजते हैं, तुम मेरे लिए जरूरी हो और तुम्हारी बात की मुझे परवाह है। 3 सच्ची तारीफ करें, फेक नहीं। लोग फेक तारीफ को तुरंत पकड़ लेते हैं, इसीलिए तारीफ करें, लेकिन खास बात देखकर करें। उदाहरण, तुम्हारा नजरिया बहुत अलग है। ऐसा सोचना सबके बस की बात नहीं। तुम जिस तरह से हर बात में संतुलन रखते हो, वो कमाल है। डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक, तारीफ करो लेकिन डिटेल में, तभी उसका असर होता है। श्योर, छोटी बातों को भी नोटिस करें। लोग उन इंसानों की बहुत कदर करते हैं जो उनकी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं। उदाहरण, तुम्हारा आज का हेयर स्टाइल बहुत अलग लग रहा है। तुमने पिछली बार जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें तुम्हारा कंक्लूजन बहुत दमदार था। ये दिखाता है तुम मुझे इतने जरूरी लगते हो कि मैं तुम्हारी छोटी बातें भी ध्यान से देखता हूं। 5 कभी कभी सलाह मांगना। जब आप किसी से सलाह मांगते हैं, तो वो खुद को काबिल और जरूरी महसूस करता है। उदाहरण, आपका अनुभव इस फील्ड में ज्यादा है, आपकी राय क्या है? आपने इस तरह की सिचुएशन पहले देखी है, मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्या किया। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, मैं तुम्हें योग्य मानता हूं, इसलिए तुम्हारे विचार मेरे लिए जरूरी है। 6 वो बनिए जिससे सामने वाला अपने बारे में अच्छा महसूस करे। हर इंसान को ऐसा इंसान पसंद आता है जिसके साथ रहकर उसका सेल्फ इमेज अच्छा हो जाए। जब सामने वाला आपके साथ हो, तो उसे लगे कि मैं अच्छा इंसान हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं वैल्यूएबल हूं। डार्क साइकोलॉजी कहती है, मेक पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स एंड दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू।
7वें, दूसरों की जीत को सेलिब्रेट करें। जब कोई अच्छा करे तो ओपनली उसकी तारीफ करें, उसकी कामयाबी को मान्यता दें, उसे जले नहीं, उसे बढ़ावा दें। उदाहरण, तुमने जो किया वो बहुत शानदार है, प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी मेहनत साफ दिख रही है, वाकई डिजर्व करते हो। इम्पैक्ट, सामने वाला सोचेगा ये इंसान सच्चा है, ये मेरे साथ है, इसकी बातों में वजन है। 8, एम्पैथी, उनके दर्द को समझना। जब किसी का बुरा वक्त चल रहा हो, उस समय अगर आप साथ खड़े रह जाते हैं तो वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलता। जब लोग दुखी हो तो उनके साथ सहानुभूति रखें। मैं समझ सकता हूं तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ये शब्द जादू करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का नियम, जो इंसान तुम्हारे दर्द को समझता है उसकी कदर सबसे ज्यादा होती है। डार्क साइकोलॉजी, बोनस ट्रिक, एंकर इफेक्ट। जब आप किसी इंसान से जुड़ते हैं तो एक पॉजिटिव एंकर छोड़ें। एंकर यानी ऐसा भाव, ऐसी याद, ऐसा एहसास जो हमेशा जुड़ा रहे। उदाहरण, तुम्हारी बातें सुनकर आज मेरा दिन बन गया। तुम जैसे पॉजिटिव लोग बहुत कम मिलते हैं। इससे क्या होगा? जब भी वो इंसान आपको याद करेगा, उसे खुद की इज्जत महसूस होगी और उसी के साथ वो आपकी कदर भी करेगा। भाग 3, सुनने की कला, आपकी कदर बढ़ाने की हिडन सुपर पावर प्रस्तावना। अधिकतर लोग बोलने में महारत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो दूसरों को ध्यान से सुनने की कला जानता है। कई बार लोग आपकी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने उन्हें कभी ध्यान से नहीं सुना, उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि आप उनके लिए प्रेजेंट हैं। लेकिन जैसे ही आप ये सुनने की शक्ति सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, लोग न सिर्फ आपकी बात सुनते हैं बल्कि आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगते हैं। क्यों है सुनना इतना जरूरी? मनुष्य का स्वभाव है कि वो समझा जाना चाहता है। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य चीख होती है, कोई मुझे समझे, कोई मुझे सुने। और जब आप किसी को सच्चे मन से सुनते हैं, बिना टोके, बिना ध्यान भटकाए, बिना मतलबी सोच के, तो वह व्यक्ति आपको अपना मानने लगता है। यही से शुरू होती है कद्र। मनोवैज्ञानिक आधार, एक्टिव लिसनिंग कोर्स, रिस्पेक्ट। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सिर्फ कानों से नहीं, दिल और दिमाग से सुनना। डार्क साइकोलॉजी भी कहती है कि जब आप सामने वाले को ऐसा महसूस कराते हैं कि उसकी बात की वैल्यू है, तो वह आपको मन ही मन में ऊंचा दर्जा देने लगता है। सुनने की गलतियां जो लोग करते हैं वो 1, बीच में टोकना, अरे हाँ मुझे पता है, फिर तुमने ऐसा किया ना। 2, अपने अनुभव थोपना, तेरा क्या, मेरे साथ तो उससे भी बुरा हुआ था। 3, फोन या स्क्रीन देखते रहना, इससे सामने वाले को लगता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 4, थोड़ी देर में एडवाइस देना, तू ऐसा क्यों नहीं करता। ये सब संकेत होते हैं कि आप सुन नहीं रहे, आप बस अपने जवाब की तैयारी कर रहे हैं। सुनने की 5 ताकतवर तकनीकें जो आपकी कदर बढ़ाएंगी। 1, आंखों से सुनना, लिसन विथ योर आइज। जब आप किसी को सुनते समय उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरा ध्यान देकर उसकी बातों को अब्जॉर्ब करते हैं, तो वह व्यक्ति खुद को विजिबल और वैल्यूएबल महसूस करता है। आंखों से आंख मिलाना, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं। 2, भावनाओं को पकड़ना, कैच द इमोशन, नॉट जस्ट वर्ड्स। लोग सिर्फ शब्द नहीं कहते, वो भावनाएं जाहिर करते हैं। जब आप किसी की आवाज के उतार चढ़ाव, चेहरे के हाव भाव और उसकी चुप्पियों को भी समझने लगते हैं, तो वह इंसान आपसे गहरा जुड़ाव महसूस करता है। जैसे, तू ठीक लग नहीं रहा आज, कुछ बात है क्या। ऐसा सुनना आपको अलग बना देता है। 3, कंफर्मेशन देना, रिफ्लेक्ट एंड रिपीट। जब आप किसी की बात दोहराते हैं या पुष्टि करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आपने सही से सुना। उदाहरण, मतलब तुम कहना चाहते हो कि बॉस ने बिना वजह डांटा और तुम्हें अपमानित लगा। इससे व्यक्ति को यह एहसास होता है कि यह इंसान मुझे समझ रहा है, सिर्फ सुन नहीं रहा। 4, बिना सलाह दिए सुनना, साइलेंटली सपोर्टिव। कभी कभी इंसान सलाह नहीं चाहता, वो बस ये चाहता है कि कोई उसे बिना जज किए सुन ले। मैं समझ सकता हूं यह बहुत कठिन रहा होगा तुम्हारे लिए। तू बोलता रह, मैं सुन रहा हूं। डार्क साइकोलॉजी कहती है सुनना वो दवा है जो बिना कहे ही दर्द कम कर देती है। 5,
फीडबैक देना, वैलिडेट करना। जब कोई अपना दिल आपके सामने खोलता है तो आप वैलिडेट करें कि उसकी भावना सही और सामान्य है। जैसे, अगर मैं तेरी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही महसूस करता, तेरा गुस्सा जायज है। ये वैलिडेशन सामने वाले को डीपली रिस्पेक्टेड महसूस कराता है। सुनने की सुपर पावर से जुड़ी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। उदाहरण एक लीडर की ताकत। महात्मा गांधी जब लोगों की बातें सुनते थे तो वो बोलने से ज्यादा पूछते और सुनते थे, इसलिए लोग उन्हें नायक मानने लगे, क्योंकि वो उन्हें महसूस कराते थे कि अब अभी तुम्हारी बात की वैल्यू है। उदाहरण 2, रिलेशनशिप्स में सुनना। कई रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि वहां सुनने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जो इंसान अपने रिश्तों में सुनने की जगह छोड़ देता है वो एक स्थायी जुड़ाव बना लेता है। डार्क साइकोलॉजी। बोनस, साइलेंट डोमिनेंस। जब आप सुनते हैं, आप सामने वाले को बोलने की छूट देते हैं, उसका मन हल्का होने देते हैं, और फिर जब आप बोलते हैं आपके शब्दों का वजन 10 गुना बढ़ जाता है। इसे कहते हैं साइलेंट डोमिनेंस। ताकतवर वो नहीं जो ज्यादा बोले, ताकतवर वो है जिसकी चुप्पी भी असर डाल दे। भाग 4, चुप रहकर कैसे बनाएं अपनी वैल्यू। द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस प्रस्तावना। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो लोग हमें ज्यादा समझेंगे, लेकिन वास्तविकता ठीक उलटी है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कद्र उसी की होती है जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो दमदार बोलता है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीति है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स डोमिनेंस इन डिस्गाइज। मनोवैज्ञानिक्स, क्यों चुप रहना कद्र बढ़ाता है। 1, लोग सोचते हैं इस इंसान के पास कुछ गहराई है। जब आप हर जगह अपनी राय नहीं घुसेड़ते, हर बात पर टिप्पणी नहीं करते, हर मुद्दे में बोलते नहीं, तो लोग आपकी चुप्पी में गंभीरता और गहराई देखने लगते हैं। 2, मिस्ट्री क्रिएट होती है। चुप इंसान के बारे में लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होता और इंसानी दिमाग उस मिस्ट्री को खुद ब खुद महत्व मान लेता है। जैसे, अगर कोई क्लास में हर समय बोलता है तो लोग उसकी बातें नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जो बच्चा बहुत कम बोलता है, जब वो कुछ कहता है सब ध्यान से सुनते हैं। डार्क साइकोलॉजी। व्यू पॉइंट, साइलेंस, साइकोलॉजिकल कंट्रोल। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार चुप्पी एक प्रकार का पावर गेम है। जब आप चुप रहते हैं, सामने वाला सोचता है ये क्या सोच रहा है, उसे आपके बारे में अंदाजा नहीं लगता, वो डिफेंसिव होने लगता है। आप चुप रहते हैं, सामने वाला बेचैन हो जाता है। यहीं से आपकी पावर शुरू होती है। चुप रहने की 5 मानसिक तकनीकें जो आपकी कदर बढ़ाएंगी। 1, चुप रहने की टैक्टिक। 1, पावर पॉज की कला। जब आप बात करते हुए बीच में एक गहरी चुप्पी लाते हैं तो सामने वाला ज्यादा ध्यान देने लगता है। उदाहरण, मैंने बहुत कुछ झेला है। पॉज, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इस तरह की चुप्पी आपका वाक्य वेटी बना देती है। लोग सोचते हैं इसने कुछ महसूस किया है। 2, टैक्टिक। 2, रिएक्शंस में चुप्पी। जब कोई आपके सामने आपको उकसाने की कोशिश करे, उल्टा बोले, कटाक्ष करे, गुस्से से कुछ कहे, तब भी चुप रहना आपकी ताकत बन जाती है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला सोचता है इस इंसान का माइंड कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। साइलेंट रिएक्शन, शक्स, साइकोलॉजिकल सुपीरियोरिटी। 3, टैक्टिक। 3, क्राउड में कम बोलना, खास व्यक्ति के सामने बोलना, हर जगह बोलते रहना आपकी वैल्यू गिरा देता है। लेकिन अगर आप भीड़ में चुप रहते हैं और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों से गहरी बातें करते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप एलीट हैं। जितनी कम अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा डिमांड। ये डार्क साइकोलॉजी का कोर प्रिंसिपल है। 4, टैक्टिक। बातचीत में स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जब कोई आपसे बहस करे या आपको फंसा रहा हो तो बीच में स्ट्रेटेजिक साइलेंस अपनाइए। उदाहरण, सामने वाला बोले, तुम हमेशा गलत फैसले लेते हो। आप बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखकर चुप रहे, उसका दिमाग उलझ जाएगा, वो अपनी बात खुद ही दोहराने या बदलने लगेगा। साइलेंस फोर्सेस द एनिमी टू रिवील मोर। 5वां टैक्टिक। 5, अपने इमोशंस को चुप्पी में कैद करना। दुनिया सबसे जल्दी किन लोगों की कद्र करना बंद कर देती है? जो हर बार अपने दुख, गुस्से और कमजोरी को शब्दों में बिखेर देते हैं।
जब आप अपने इमोशंस को बिना दिखाए संभालते हैं तो लोग आपको मजबूत मानते हैं। आप अंदर से टूटे होते हैं लेकिन ऊपर से स्टेबल दिखते हैं। यही बनाता है आपको रेयर। कुछ ट्रू लाइफ उदाहरण। उदाहरण 1, चाणक्य की रणनीति। चाणक्य बहुत कम बोलते थे। वो सभा में चुपचाप बैठे रहते थे, लेकिन जब बोलते थे तो राजा तक की गर्दन झुक जाती थी। उनकी चुप्पी से डर और आदर दोनों पैदा होता था। उदाहरण 2, साइलेंट लीडर्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब शांति और चुप्पी के प्रतीक थे। वो जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो एक एक शब्द दिल पर असर करता था। वार्निंग, चुप्पी और कमजोरी में फर्क समझो। चुप्पी एंड ताकत अगर वो कंट्रोल में हो, कमजोरी हैक्स अगर आप डरकर चुप हैं। आपकी चुप्पी सोची समझी, मजबूत और सटीक होनी चाहिए। चुप रहना तभी प्रभावशाली बनता है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और आंखें कह रही हो, मैं सब देख रहा हूं और सही समय पर जवाब भी दूंगा। बोनस स्ट्रेटजी, कार्रवाई से जवाब दें, न कि शब्दों से। दुनिया में सबसे बड़ी चुप्पी होती है कुछ न कहना, लेकिन कुछ बड़ा करके दिखा देना। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बोलकर नहीं, अपने एक्शन से जवाब दो। एग्जाम्पल, अगर कोई बोले तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, जवाब मत दो 6 महीने बाद ऐसी सक्सेस दिखाओ कि वो शर्मिंदा हो जाए। भाग 5, खुद को प्राइस टैग दो। अपनी वैल्यू ऐसे दिखाओ कि लोग सस्ते में न लें। प्रस्तावना, आज के समय में लोग आपकी वैल्यू उतनी ही मानते हैं जितनी आप उन्हें दिखाते हो। अगर आप खुद को सस्ता समझते हो तो दुनिया आपको फ्री में इस्तेमाल करेगी। ये दुनिया सेल्फ वर्थ को महसूस नहीं करती, बल्कि उसे देखना चाहती है। डार्क साइकोलॉजी का एक फंडामेंटल नियम है, जो खुद को महंगा दिखाता है उसकी कीमत लोग चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं वो साइकोलॉजिकल तरीके जिनसे आप खुद को ऐसा प्राइस टैग दे सकते हैं कि लोग आपकी इज्जत करने को मजबूर हो जाएं। ब्लैक साइकोलॉजी का नियम, वैल्यू प्रोजेक्टेड नॉट अस्यूम्ड। लोग आपको वैसा नहीं मानते जैसे आप अंदर से हैं, बल्कि जैसा आप उन्हें दिखाते हो। परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। अगर आप हर समय अवेलेबल हो, सबके लिए फ्री में काम करो, माफी मांगते रहो, अपनी बाउंड्रीज ना रखो, तो आप खुद ही लोगों को यह सिखा रहे हो कि मैं कम कीमत का हूं, मेरा इस्तेमाल करो। बस साइकोलॉजी बेस्ड तरीके जिससे लोग आपकी कीमत समझेंगे। 1, फ्री में खुद को मत बेचो। हर चीज की लिमिट सेट करो। अगर आप हर बार फ्री में मदद करते हो लोगों की जरूरत पर, हमेशा दौड़ पड़ते हो, ना नहीं कहते, तो आप उन्हें सिखा रहे हो कि आपकी टाइम, एनर्जी और स्किल्स की कोई कीमत नहीं है। अपने रिश्तों, बिजनेस, काम और दोस्ती सब में एक सीमित अवेलेबिलिटी रखो। जिसकी कीमत नहीं होती उसकी कद्र भी नहीं होती। 2, हाई स्टैंडर्ड्स दिखाओ। खुद के लिए रूल्स बनाओ। आपका व्यक्तित्व तभी पावरफुल लगेगा जब आपके कुछ रूल्स होंगे। क्या आप हर किसी से नहीं मिलते? क्या आप हर मैसेज का जवाब नहीं देते? क्या आप हर टॉपिक पर राय नहीं देते? तो लोग सोचते हैं इसका एक लेवल है, ये सबके लिए नहीं है। खुद के व्यवहार, कपड़े, बात करने के ढंग, उठने बैठने के तरीके, हर चीज में हाई स्टैंडर्ड दिखाओ। 3, अपने समय को महंगा बनाओ। आपका समय आपकी सबसे कीमती करेंसी है। अगर आप हर किसी को अपना समय दे देते हैं, बिना मतलब की बातें, बिना कारण के फोन कॉल, हर जगह फालतू की हाजिरी, तो लोग समझते हैं इसका टाइम वैल्यूलेस है। अपने टाइम की कीमत लोगों को इनडायरेक्टली दिखाओ। मैं इस समय उपलब्ध नहीं हूं, चलो इस पर बाद में बात करते हैं। लेट मी चेक माई स्केड्यूल। जितना महंगा आप अपना टाइम दिखाओगे उतनी बढ़ेगी आपकी रिस्पेक्ट। 4, नहीं कहना सीखो। अपने प्राइस टैग को बचाने के लिए डार्क साइकोलॉजी कहती है बाउंड्रीज ना रखने वाला इंसान दूसरों की चप्पल बन जाता है। जब भी कोई आपकी लिमिट को तोड़ने की कोशिश करे, नहीं बोलिए बिना एक्सप्लेनेशन दिए। आप सिर्फ उनके लिए नहीं, खुद के लिए जवाबदेह हो। उदाहरण, नहीं मैं अभी फ्री नहीं हूं, मैं ऐसा काम नहीं करता, मेरे सिद्धांत इसकी इजाजत नहीं देते। एक नो आपकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा सकता है। 5, खुद को ओवर एक्सप्लेन मत करो, रहस्य बनाए रखो। लो सेल्फ वर्थ वाले लोग हर चीज को जस्टिफाई करते रहते हैं।
मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसा कहा था कि आपको बुरा मत लगे, मैं बस। ये सब चीजें आपको कमजोर दिखाती हैं। पावरफुल लोग सिर्फ एक्शन से बात करते हैं, वो दूसरों को सफाई नहीं देते, क्योंकि जो खुद को समझता है उसे समझाने की जरूरत नहीं। कैसे दिखाओ महंगे इंसान वाली बॉडी लैंग्वेज। आपका हाव भाव भी आपकी वैल्यू तय करता है। व्यवहार सस्ता दिखता है, महंगा दिखता है बैठने का तरीका, सिकुड़ा हुआ, डरा हुआ फैलकर, कॉन्फिडेंस के साथ, आंखों से संपर्क, नीचे देखना सीधे और स्थिर आंखों से देखना, बोलने का ढंग जल्दी जल्दी, डर कर धीरे, ठहराव के साथ चलने का तरीका, हड़बड़ी वाला कंट्रोल में, सधी चाल। बॉडी लैंग्वेज साइलेंटली स्क्रीम्स योर प्राइस टैग। रियल लाइफ उदाहरण, स्टीव जॉब्स, द मिनिमल बिलियनेयर। स्टीव जॉब्स कभी ज्यादा नहीं बोलते थे, हर चीज को सिंपल लेकिन हाई वैल्यू दिखाते थे। कपड़े से लेकर प्रेजेंटेशन तक उनका टाइम, एनर्जी और विजन, सब कुछ एक्सक्लूसिवली प्राइस्ड था। लोग उन्हें फॉलो करते थे क्योंकि वो खुद को सस्ते में नहीं बेचते थे। रणवीर सिंह वर्सेस अमिताभ बच्चन। रिजल्ट, सब उन्हें लाइटली लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अमिताभ बच्चन, लिमिटेड प्रेजेंस, पावरफुल ऑरा, कंट्रोल्ड पर्सनालिटी। रिजल्ट, आज भी लोग उन्हें रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। ओवर एक्सपोजर किल्स वैल्यू, कंट्रोल्ड एक्सेस बिल्ड्स डिमांड। चेतावनी, घमंडी मत बनो, बस सीमाएं रखो। प्राइस टैग लगाने का मतलब यह नहीं कि आप ईगोइस्टिक बन जाओ। फर्क है, घमंड, तू मेरे लायक नहीं। सेल्फ वर्थ, मैं खुद के लायक हूं और मैं अपनी कीमत जानता हूं। आपका व्यवहार विनम्र लेकिन सीमित होना चाहिए। बोनस टिप्स, अपनी वैल्यू हाई कैसे रखें? अपने गोल्स लोगों को मत बताओ, सिर्फ अचीवमेंट्स दिखाओ। बहुत सारी तारीफ मत मांगो, खुद की नजरों में खरे रहो। अपनी कंपनी को सेलेक्टिव बनाओ, हर किसी के साथ मत घूमो। हर मुद्दे पर बोलने से बचो, चुप रहो, लोगों को सोचने दो कि आप क्या सोच रहे हो। भाग 6, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो ताकि कोई तुम्हें तोड़ न सके। प्रस्तावना, जब कोई इंसान आपकी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है तो समझो उसने आपके ऊपर पूरा कंट्रोल पा लिया है। जिसे आपकी भावनाओं को चलाना आ गया, वो आपके फैसले, व्यवहार और जिंदगी को भी चला सकता है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे गहरा हथियार होता है इमोशनल मैनिपुलेशन, और इसका तोड़ है इमोशनल कंट्रोल, यानी भावनाओं पर महारत। इस अध्याय में हम सीखेंगे कैसे अपनी भावनाओं पर ऐसा कंट्रोल रखें कि सामने वाला चाहे कुछ भी कर ले, आपकी शांति, आपकी सोच और आपकी इज्जत डगमगाए नहीं। डार्क साइकोलॉजी का प्रिंसिपल, इमोशन सीज, थॉट्स माइंड फ्रीज। जब कोई आपके गुस्से, डर, जलन या दर्द को भड़का देता है तो वो आपके दिमाग को फ्रीज कर देता है। अब आप सोचते नहीं, सिर्फ रिएक्ट करते हो, और जो इंसान आपको रिएक्शन दिला सकता है वो आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है। याद रखो, इमोशनल रिएक्शन इज अ साइन ऑफ साइकोलॉजिकल वीकनेस। 5 शक्तिशाली तरीके अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए। अपर प्रयोग, 1, इमीडिएट रिएक्शन मत दो। पॉज टेक्निक अपनाओ, जब कोई आपको चिढ़ाता है, नीचा दिखाता है या ट्रोल करता है तो तुरंत जवाब मत दो। पॉज करो, सांस लो, ऑब्जर्व करो। डार्क साइकोलॉजी कहती है पहला रिएक्शन हमेशा मैनिपुलेटेड होता है। अभ्यास करो, जब कुछ भी ट्रिगर करे खुद से पूछो, क्या मैं इमोशनल होकर सोच रहा हूं? क्या इस रिएक्शन से मेरी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? जितना आप गैप बढ़ाओगे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच, उतना ही कंट्रोल बढ़ेगा आपके माइंड पर। 2, इमोशंस को पहचानो, दबाओ मत। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप फील ही ना करो, बल्कि फील करो, ऑब्जर्व करो, पर उनके गुलाम मत बनो। जैसे जब जलन हो उसे ऑब्जर्व करो, हाँ मुझे जलन हो रही है। जब गुस्सा आए मन में बोलो, गुस्सा आ रहा है पर मैं इसे एक्ट नहीं करूंगा। जब दुख हो सोचो, दुख है लेकिन मैं टूट नहीं रहा। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन आपकी भावना को पिघला देती है बिना एक्सप्लोजन के। अवेयरनेस किल्स ऑटोमेटिक रिएक्शंस। 3, वीक स्पॉट्स को जानो और उन्हें ढक दो। हर इंसान के कुछ इमोशनल वीक पॉइंट्स होते हैं, जैसे तू कुछ नहीं कर सकता, सेल्फ वर्थ ट्रिगर होता है,
तेरे साथ कौन रहेगा? अबैंडनमेंट, डर, तू फेल हो जाएगा। फेलियर का डर, जब सामने वाला इन्हीं वीक पॉइंट्स को दबाता है तो आप टूट जाते हो। अब से अपने ट्रिगर्स की लिस्ट बनाओ। जब कोई उन्हें टच करे तो मेंटल अलार्म बजे। वो मेरी कमजोरी पर खेल रहा है, मैं इसमें फंसने वाला नहीं। मास्टर स्ट्रैटेजी, जो लोग आपको जानते हैं उन्हें अपने वीकनेसेस ना बताओ, वरना वही आपको कंट्रोल करने का जरिया बन जाएंगे। 4. इमोशन को डायरेक्शन दो। डिस्ट्रक्शन नहीं, गुस्सा, दुख, जलन, ये सब एनर्जी है। आप इनसे कुछ तोड़ सकते हो या कुछ बना सकते हो। इंस्टेड ऑफ किसी को चिल्लाने में गुस्सा निकालना, खुद को कोसना, जलन से बुरा सोचना। ट्राई, जिम जाकर गुस्से को पसीने में बदलो, जर्नल में सब निकाल दो, मेडिटेशन करके मन शांत करो, अपनी प्रोडक्टिविटी में इमोशन झोंको। इमोशन को आउटपुट दो, रिबाउंड नहीं। 5. इमोशन को एक्सप्रेस करना सीखो, कंट्रोल करके सप्रेस नहीं। इमोशन दबाने से वे अंदर ही अंदर आपको खा जाते हैं, इसलिए एक्सप्रेस करना सीखो, पर मैच्योर तरीके से। उदाहरण, जब तुमने ये कहा मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहता। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं, अभी बहुत भारी लग रहा है। मैं अभी बात नहीं करना चाहता, मुझे शांति चाहिए। ये एक्सप्रेशन पावर दिखाता है, वीकनेस नहीं। जो अपनी भावनाओं को शब्द दे सकता है वो कभी किसी के शब्दों का गुलाम नहीं बनता। इमोशनल कंट्रोल टेक्निक्स, डेली प्रैक्टिस। 1. गहरी सांसें, 5 से 7 मिनट रोज। सांसों को गिनकर लेना और छोड़ना। गुस्सा, घबराहट, उलझन सब ठंडी पड़ जाती है। 2. तीसरी शख्स की सोच तकनीक, जब कोई सिचुएशन आए खुद से कहो, अगर कोई दूसरा होता तो क्या करता। इससे इमोशन कम होता है, लॉजिक बढ़ता है। 3. जर्नलिंग, हर रात लिखो, आज किस भावना ने मुझ पर कंट्रोल किया, मैंने कहां सही डिसीजन लिया। यह आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। रियल लाइफ उदाहरण, महात्मा गांधी साइलेंट रेजिस्टेंस, जब उन्हें अपमानित किया गया, मारा गया, जेल में डाला गया तो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, इमोशन को चैनल किया, शांति, अहिंसा और आंदोलन में। इसीलिए उनकी आवाज इतनी पावरफुल बनी, क्योंकि वो इमोशन से नहीं विजन से चल रहे थे। चाणक्य, रिवेंज विद पेशेंस, चाणक्य को अपमानित किया गया लेकिन उन्होंने गुस्से में रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने अपना गुस्सा एक मिशन में बदल दिया जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। उन्होंने अपने इमोशन को एक्शन में बदला और इतिहास को बदल दिया। वार्निंग, इमोशन दबाना मत सीखो, हैंडल करना सीखो। सप्रेस मत करो, कंट्रोल करो। इमोशन दबाने से डिप्रेशन बढ़ता है, मानसिक थकावट होती है, शरीर बीमार पड़ता है। इसलिए मेडिटेट करो, एक्सप्रेस करो, रिफ्लेक्ट करो। बोनस, इमोशन मैनिपुलेटर्स से कैसे बचें? टेक्निक उनका काम बचाव। गिल्ट, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, गिल्टी नहीं। फियर, तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा, मैं अपनी ताकत खुद हूं। ओवर प्रेज, तुम ही सबसे खास हो, तारीफ से बहलाऊंगा नहीं। जो आपको इमोशनल रोलर कोस्टर में घुमाता है वो आपको अपने खेल में फंसा चुका है। भाग 7, कैसे लोगों को खुद आकर्षित करें बिना बोले, बिना पीछा किए। साइकोलॉजिकल मैग्नेटिज्म, प्रस्तावना, क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो कुछ बोले बिना ही सबका ध्यान खींच लेता है? ना वो ज्यादा बोलता है, ना दिखावा करता है, फिर भी लोग उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं। यही होता है साइकोलॉजिकल मैग्नेटिज्म, एक ऐसा आकर्षण जो बिना जबान के काम करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे वो 10 डार्क सोशियोलॉजी बेस्ड टेक्निक्स जो आपको एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बना देंगी, बिना किसी को इंप्रेस करने की कोशिश किए, बिना पीछे भागे। डार्क साइकोलॉजी का प्रिंसिपल, पीपल चेज व्हाट दे कांट फुली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट व्हाट डजंट चेज देम। लोग उन लोगों को ज्यादा कदर करते हैं जो खुद से भरे हुए हों, जो हर किसी को खुश करने के पीछे न भागते हों, जिनकी मौजूदगी रहस्यमयी हो। कैसे बने एक साइकोलॉजिकल मैग्नेट? 1, प्रेजेंस महसूस कराओ, लेकिन कम बोलो। लोगों को अपनी एनर्जी से फील कराओ, शब्दों से नहीं। जब आप कम बोलते हो, आपका हर शब्द पावरफुल बनता है। लोग सोचते हैं ये इंसान इतना शांत क्यों है,
और वहीं से आकर्षण शुरू होता है। मास्टर टिप, जब कोई ग्रुप में बात करे, ऑब्जर्व करो, जरूरत पड़े तभी बोलो, वो भी कॉन्फिडेंट टोन में। कम बोलो, गहराई से बोलो, तभी असर होगा। 2. स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट, पर डोमिनेटिंग नहीं, आंखों में आत्मविश्वास होना चाहिए। घूरना नहीं, डरना भी नहीं। आई कॉन्टैक्ट बनाए रखो जब तक दूसरा हिल न जाए, पर हल्की मुस्कान के साथ। प्रैक्टिस, हर दिन आईने में खुद से बात करो। आई कॉन्टैक्ट रखते हुए 10 सेकंड खुद को ऑब्जर्व करो। आंखों में सच्चाई और शक्ति हो तो शब्दों की जरूरत नहीं। 3. एक रहस्य बनाओ, सब कुछ मत बताओ। डार्क साइकोलॉजी कहती है जो जितना ज्यादा खुद को खोलता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। लोगों को हमेशा थोड़ा कंफ्यूज्ड रखो। ये इंसान क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हर बात का जवाब न दो, हर बार ऑनलाइन मत रहो, अपने गोल्स कम बोलो, एक्शन ज्यादा दिखाओ। अधूरी जानकारी ही लोगों की दिलचस्पी को बनाए रखती है। 4. बॉडी लैंग्वेज से कमांड करो, शब्दों से नहीं। एक मैग्नेटिक इंसान की चाल, खड़ा होना और बैठना सब अलग होता है। ट्रेट्स, सीधी पोस्चर, शोल्डर पीछे, चिन थोड़ा उप, वॉक स्लो एंड स्टेबल। कोई फालतू हैंड मूवमेंट नहीं, ये सिग्नल भेजते हैं मैं अपने आप में पूरी दुनिया हूं। 5. कंट्रोल्ड स्माइल, ना ज्यादा ना नकली। हर वक्त हंसते रहना आपको कमजोर दिखाता है, पर एक स्मर्क वाली हल्की सी मुस्कान आपको मिस्टीरियस प्लस पावरफुल बनाती है। जब कुछ समझ आ जाए मुस्कुराओ, जब कोई इंप्रेस करने की कोशिश करे स्मर्क करो, जब साइलेंस हो हल्की सी स्माइल हो। आपकी मुस्कान एक सिग्नेचर बन जाए, पहचान नहीं। 6. इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाओ, कोई तुम्हें हिला ना पाए। लोग उन पर विश्वास करते हैं जो हर परिस्थिति में स्टेबल रहे, चाहे कोई आपको इग्नोर करे, रिजेक्ट करे, ट्रोल करे या परेशान करे। आपका रिएक्शन काल्म होना चाहिए। जो इंसान खुद पर कंट्रोल में है, दूसरे लोग खुद को उनके साथ सेफ महसूस करते हैं। 7. लिमिटेड एक्सेस, खुद को रेयर बनाओ। जो चीज हर वक्त मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती। हर वक्त अवेलेबल मत रहो, जरूरत से ज्यादा मैसेजिंग मत करो। समय समय पर खुद को अनअवेलेबल बनाओ। जो लिमिटेड होता है वो स्पेशल बनता है। 8. सरप्राइज एलिमेंट, अनप्रेडिक्टेबल बनो। डार्क साइकोलॉजी में एक जबरदस्त प्रिंसिपल है, प्रेडिक्टेबल लोग बोरिंग बन जाते हैं। कभी साइलेंस रखो, कभी बोल्ड एक्शन लो, कभी फनी रहो, कभी सीरियस। लोगों को अंदाजा नहीं लगना चाहिए कि आप कब क्या करेंगे। अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट्स मिस्ट्री, मिस्ट्री क्रिएट्स मैग्नेटिज्म। 9. पर्पसफुल बनो, बिना बोले दिखाओ कि तुम कुछ बड़ा सोचते हो। लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करते हैं उन इंसानों को जो खुद किसी विजन में खोए हुए हो। हर दिन कुछ मीनिंगफुल करो, सोशल मीडिया पर कम और मिशन पर ज्यादा रहो। लोगों से अप्रूवल मत मांगो, खुद से कमिटमेंट रखो। जिसका कोई पर्पस होता है, लोग खुद उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। 10. डिटैच रहो लेकिन कनेक्ट भी कंफ्यूजिंग। चलिए समझते हैं। डिटैच, आप लोगों के साथ हो लेकिन उनके वैलिडेशन के बिना भी कंप्लीट हो। आप किसी के पीछे नहीं भागते लेकिन इज्जत जरूर करते हो। कनेक्ट, जब बात करते हो तो पूरी प्रेजेंट हो, दूसरे को फील कराओ कि उसकी वैल्यू है। इमोशनल डिटैचमेंट प्लस डीप प्रेजेंस, हार्डर साइकोलॉजिकल मैग्नेटिज्म। बोनस एक्सरसाइजेस मैग्नेटिज्म बढ़ाने के लिए। टेक्निक प्रैक्टिस, साइलेंट सिटिंग, हर दिन 10 मिनट बिना फोन, बिना फालतू सोच के चुपचाप बैठो। मिरर आई, लॉक, खुद से 2 मिनट आईने में नजर मिलाकर बात करो। वॉइस मॉड्यूलेशन स्लो, क्लियर और कॉन्फिडेंट। टोन में बात करने की प्रैक्टिस करो। डिलेड रिप्लाई हर बार इंस्टेंट मैसेज का जवाब मत दो। एग्जाम्पल, क्या करते थे ये महान लोग? ब्रूस ली, क्वाइट, काल्म, फोकस्ड, कम बोलना। परफेक्ट पोस्चर, पावरफुल आई कॉन्टैक्ट, उनकी प्रेजेंस ही मैग्नेट थी। ए. पीजे अब्दुल कलाम, साइलेंट पावर, सिंपल इंसान लेकिन हर शब्द में मीनिंग, रिस्पेक्ट खिंचती थी खुद ब खुद। सुशांत सिंह राजपूत, एम्बिशियस मिस्ट्री, हर इंटरव्यू में कुछ नया, कुछ रहस्यमय लोगों को खींचता था उनका वाइब। भाग 8, ऐसे बोलो कि सामने वाला सुनकर रिस्पेक्ट करने लगे। पावरफुल वर्ड्स, पावरफुल प्रस्तावना, आपके शब्द
सिर्फ बातचीत नहीं होते, ये आपकी पहचान, प्रभाव और इज्जत की असली कुंजी होते हैं। कई लोग बोलते हैं लेकिन सुने नहीं जाते, और कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनके हर शब्द पर लोग ध्यान देते हैं। ये फर्क कहां से आता है? डार्क साइकोलॉजी कहती है रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज, रिस्पेक्टेबल आइडेंटिटी। इस अध्याय में हम जानेंगे वो 10 मनोवैज्ञानिक तकनीकें जो आपको एक ऐसा बोलने वाला इंसान बना देंगे जिसके शब्दों में असर हो, वजन हो और सामने वाला खुद ब खुद कदर करने लगे। बुद्धिमान, डार्क साइकोलॉजी का प्रिंसिपल। लोग उस इंसान की बात सुनते हैं जो खुद की बात को सीरियसली लेता है। कैसे बनाएं अपनी आवाज और शब्दों को इतना असरदार कि लोग आपको हल्के में न लें? एक, हर वक्त मत बोलो, लेकिन जब बोलो तो कॉन्फिडेंट और क्लियर बोलो। कम बोलना कोई कमजोरी नहीं है। असल ताकत तब आती है जब आप जरूरी समय पर दमदार ढंग से बोलें। जो हर समय बोलते हैं उनकी बातों की वैल्यू कम हो जाती है। जो थॉटफुल होकर बोलते हैं वो इंटेलिजेंट माने जाते हैं। प्रैक्टिस, पॉज लेना सीखो। अपनी बात सोचकर सीधे पॉइंट पर बोलो। आवाज में डर नहीं, ठहराव हो। हर शब्द एक तीर बनाओ ताकि सामने वाला उसे इग्नोर न कर पाए। 2, धीरे बोलो लेकिन अथॉरिटी के साथ। डार्क साइकोलॉजी बेस्ड रिसर्च कहती है तेज बोलने वाले लोग अक्सर परेशान या असुरक्षित, इनसिक्योर माने जाते हैं, जबकि धीमे लेकिन गहरे टोन में बोलने वाले लोग ज्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं। अपने शब्दों को खींचो मत, फैलाओ मत, बोलो ऐसे जैसे हर शब्द का महत्व है। एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि, मैं मानता हूं कि। धीमा बोलने का मतलब कमजोर नहीं, समझदार होता है। 3, शब्द चुनो। जैसे तलवार चुनते हो, जो बोलना है वही बोलो, मगर सोचकर। अवॉइड करो ज्यादा हंसना, यार मतलब, सॉर्ट ऑफ, एक्चुअली जैसे फिलर्स। यूज करो क्रिस्प, क्लियर, पावरफुल वर्ड्स। एग्जाम्पल, मैं शायद आ जाऊंगा, मैं शाम 7 बजे आ रहा हूं। असली कद आपके शब्द तय करते हैं, ऊंचाई नहीं। 4, सामने वाले की आंखों में देखकर बोलो। आई कांटेक्ट आपके शब्दों को 10 गुना ज्यादा पावरफुल बना देता है। जब बात करो, नजरें न झुकाओ, आंखों में आत्मविश्वास और स्थिरता होनी चाहिए। इससे सामने वाले को लगता है आप अपनी बात को लेकर श्योर हो। जो अपनी बात पर भरोसा करता है उसकी आंखें झुकती नहीं। 5, तारीफ भी दमदार हो और नाराजगी भी सम्मानजनक। आपकी बातों में बैलेंस होना चाहिए। तारीफ करो तो दिल से नाराज हो तो कैरेक्टर पर अटैक न करो, पॉइंट पर रहो। एग्जाम्पल, गलत तरीका, तू हमेशा बेवकूफ हरकतें करता है। एग्जाम्पल, सही तरीका, मुझे लगा कि तुम इससे बेहतर कर सकते थे। रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज आपकी क्लास दिखाती है, चाहे इमोशन कुछ भी हो। 6, साइलेंट पावर। जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना सीखो। डार्क साइकोलॉजी प्रिंसिपल, जो चुप रह सकता है वही वक्त आने पर सबसे गहरा वार करता है। हर आर्गुमेंट पे कूदने की जरूरत नहीं। जब सामने वाला उग्र हो तब आप शांत रहो, चुप रहकर सामने वाले को सोचने दो। यह आपकी ताकत है। साइलेंस इज अ सोर्ड, यूज इट स्ट्रेटेजिकली। 7, जब कोई कट करे तब भी अपना टोन स्टेबल रखो। कई बार लोग आपकी बात को काटते हैं, नीचा दिखाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आपका रिएक्शन ही तय करेगा कि वो आगे भी ऐसा करेंगे या नहीं। काम रहो, धीमे लेकिन स्ट्रांग आवाज में कहो, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। फिर आप कहिए, या मुझे लगता है इस पर मेरी बात भी सुनी जानी चाहिए। जब आप रिस्पेक्टफुली बाउंड्री सेट करते हैं, लोग खुद रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। 8, ना कहना सीखो। डर के बिना अगर आप हर बार हां कहते हो तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। बोलो, नहीं अभी मैं वो नहीं कर सकता, अभी मेरी प्रायोरिटी दूसरी है। माफ कीजिए, मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं। बिना गुस्से, बिना सफाई दिए, सीधा, शांत और असर्टिव टोन में। आपका ना भी उतना ही कीमती है जितना आपका हां। 9, रिपीट मत करो, एक बार बोलो, ऐसा कि याद रहे। एक बात बार बार बोलना आपकी बात की पावर कम करता है। बोलो तो बस एक बार, लेकिन ऐसा कि सामने वाला सोच में पड़ जाए। एग्जाम्पल, मैं ऐसा नहीं करता। बस एक बार बोलो, फिर रिपीट मत करो। मैंने फैसला ले लिया है। कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए।
जो इंसान बार बार खुद को साबित करता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। 10 डायलॉग से पहले साइलेंस, जो आपको अल्फा बनाता है। जब आप कुछ बोलने से पहले रुकते हो, लोग आपको ऑटोमेटिकली सीरियस मानते हैं। पॉज लो, धीरे से हिलाओ, फिर बोलो। पॉज ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को लगा दे कि कुछ बड़ा आने वाला है। बोनस, टोन कैसे पावरफुल बनाएं। टेक्निक, एक्शन, मिरर। प्रैक्टिस रोज आईने में 5 मिनट प्रैक्टिस करें। आईज, स्माइल, वॉइस रिकॉर्डिंग, अपनी बात रिकॉर्ड करके सुनो, सुधार करो। रीडिंग आउट लाउड हर दिन 10 मिनट। सेल्फ हेल्प किताब जोर से पढ़ो, साफ बोलने की आदत बनेगी। वॉच एंड मिमिक, बड़े नेताओं, बोलने वालों को सुनो और उनकी टोन ऑब्जर्व करो। कुछ किलर लाइंस जो रिस्पेक्ट जनरेट करती हैं। मैं इस पर सोचकर एक्शन लूंगा। मुझे ऐसा लगता है, पर मैं आपका नजरिया भी समझना चाहता हूं। मैं अभी अपने मिशन पर फोकस्ड हूं। माफ कीजिए, मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपकी जबान सोचकर चलती है तो दुनिया आपके पीछे चलती है। भाग 9 लोगों को साइकोलॉजिकली कंट्रोल कैसे करें बिना उन्हें पता चले। डार्क पर्सुएशन टेक्निक्स। प्रस्तावना, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग कैसे दूसरों से हां करवा लेते हैं, बिना चिल्लाए, बिना झोर डाले, बिना लड़ाई किए। कैसे कुछ लोग चुपचाप अपने मन की बात दूसरों से मनवा लेते हैं और सामने वाला खुद को गलत भी नहीं मानता। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है। डार्क साइकोलॉजी की वो गुप्त कला जिसे कहते हैं साइलेंट इन्फ्लुएंस या हिडन कंट्रोल। इस अध्याय में आप सीखेंगे 10 ऐसे तरीके जिनसे आप लोगों को बिना उन्हें महसूस कराए कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे कि वो खुद सोचें कि ये उनका ही फैसला था। डार्क साइकोलॉजी प्रिंसिपल। सफल इंसान जबरदस्ती नहीं करता, वो माइंड को पढ़कर मनवाता है। 1 मिररिंग टेक्निक। सामने वाले को उसका ही रिफ्लेक्शन दिखाओ। जब आप किसी इंसान के हाव भाव, शब्दों या बॉडी लैंग्वेज की कॉपी करते हैं बिल्कुल हल्के से, तो सामने वाला आपको अपना जैसा मानने लगता है। इससे एक अनकॉन्शियस रपोर्ट बनता है। सामने वाला आपकी बातों को ज्यादा मानने लगता है। कैसे करें? वो अगर धीमे बोलता है, आप भी धीमे बोलिए। वो अगर हाथ से इशारा करता है, आप भी हल्का सा वैसा करें। शब्दों का पैटर्न मैच करें। लोग खुद जैसे लोगों पर भरोसा करते हैं, इसलिए पहले जैसे बनो, फिर बात मनवाओ। 2 कंफ्यूजन टेक्निक। पहले हल्का भ्रम पैदा करो, फिर अपनी बात रखो। माइंड जब थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है तब वो नए इनपुट को जल्दी एक्सेप्ट करता है। कैसे करें? पहले सवाल पूछो जो थोड़ा सा उलझा दे, फिर सीधा सुझाव दो। एग्जाम्पल, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम खुद को रोक रहे हो? कंफ्यूजन, सेल्फ थॉट, शायद यही समय है खुद को रिलीज करने का। सजेशन एक्सेप्टेड। कंफ्यूज्ड माइंड ज्यादा जल्दी हां करता है जब आप उसे रास्ता दिखाते हो। 3 यस सेट पैटर्न। बार बार हां करवाओ, फिर असली बात रखो। जब कोई इंसान एक बार नहीं बल्कि लगातार हां कहता है तो अगली बात पर भी वो ना नहीं कह पाता। कैसे करें? पहले ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब हां ही हो। एग्जाम्पल, तुम भी बेहतर बनना चाहते हो, सही कहा। तुमने खुद को कई बार दबाया है ना? क्या अगर कोई आसान तरीका हो तो तुम अपनाओगे? तो फिर क्यों ना हम ये नया तरीका आजमाएं। छोटी हां के बाद बड़ी हां खुद ब खुद मिलती है। 4 सुनो ऐसे जैसे सिर्फ वही जरूरी हो। जब आप सामने वाले को पूरी अटेंशन के साथ सुनते हैं तो उनका माइंड आपकी तरफ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट से भर जाता है। डार्क कंट्रोल की ट्रिक है, जब वो बोले बीच में मत बोलो, सिर हिलाओ, आंखों से यस दो, रिपीट करो, मतलब तुम कह रहे हो कि। फिर जब आप अपनी बात कहोगे वो उसी सीरियसनेस से सुनेंगे। जो ध्यान से सुनता है वो बोलते ही सामने वाले के दिमाग में गूंजता है। 5 पावर पॉज। अपनी बात बोलने से पहले रुकिए। जब आप कुछ बोलने से पहले कुछ सेकंड रुकते हैं तो सामने वाले का दिमाग अलर्ट हो जाता है। इससे आपकी बात को ज्यादा अटेंशन मिलता है और वो बात हिप्नोटिक इफेक्ट के साथ रजिस्टर होती है।
यूज लाइक। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, पॉज 2 सेकंड्स, और यह बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। पॉज वो हथियार है जो बिना आवाज के माइंड को झकझोर देता है। 6 एम्बेडेड कमांड्स। अपनी बात को सवाल या सुझाव की तरह पेश करो। सीधी बात पर लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी बात को एक सवाल या सुझाव की तरह पेश करें तो लोग उसे खुद का विचार समझने लगते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम आज ये कदम उठाओ तो कैसा रहेगा? क्या अब वो समय नहीं आ गया जब तुम खुद को बदलो? अगर तुम चाहो तो अभी शुरू कर सकते हो। कंट्रोल वो नहीं करता जो हुक्म देता है, कंट्रोल वो करता है जो सामने वाले से हुक्म दिलवा देता है। 7 स्कैर्सिटी ट्रिगर। दिखाओ कि यह मौका हमेशा नहीं मिलेगा। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को सबसे ज्यादा खींचता है वो जो खो सकता है। कैसे करें? ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अगर तुम आज नहीं करोगे तो शायद कभी नहीं कर पाओगे। 10 में से 9 लोग इसे लेकर पछताते हैं। जो चीज सीमित दिखती है वो तुरंत अट्रैक्टिव बन जाती है। 8 फ्यूचर पेसिंग। सामने वाले को इमेजिन करवाओ कि अगर उसने आपकी बात मानी तो जिंदगी कैसी होगी। माइंड जब किसी चीज की फ्यूचर पिक्चर देखता है तो उसका इमोशंस उसे डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। एग्जाम्पल, सोचो अगर तुमने ये शुरू किया तो अगले 3 महीने बाद तुम कहां पहुंचोगे। इमेजिन करो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, तुम प्राउड महसूस कर रहे हो। जितनी स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन उतना गहरा कंट्रोल। जो तस्वीर आप सामने वाले के दिमाग में बना देते हो वही उसका फैसला तय करती है। 9 कंट्रोल द एनवायरनमेंट। अपनी बात उस सेटिंग में रखो जहां आप डोमिनेंट दिखो। एग्जाम्पल, अकेले में बात करें, भीड़ में नहीं। बैठकर बात करें, खड़े खड़े नहीं। शांत माहौल चुने जहां आपकी आवाज गूंजे। डार्क साइकोलॉजी का मूल मंत्र है, जो सेटिंग को कंट्रोल करता है वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है। 10 एग्जिट स्ट्रैटेजी। बात छोड़ो जब सामने वाला पीक पर हो। जब आप किसी इंसान से पावरफुल बात करके पीक इमोशनल स्टेट पर छोड़ देते हैं, वो उस बात को कभी नहीं भूलता। एग्जाम्पल, बस इतना समझ लो, अगर तुमने आज खुद पर भरोसा किया तो कल पूरी दुनिया करेगी। फिर कुछ ना बोलो, बस चुप रहो और आगे बढ़ जाओ। इससे आपकी बात उनके दिमाग में रिपीट होती रहती है और आप हमेशा याद रहते हैं। लीविंग एट द पीक, फार साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट। भाग 10 खुद को इतना कीमती बनाओ कि लोग आपकी परमिशन के बिना कुछ न कहें या करें। प्रस्तावना सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी में लोग संभल कर बोलते हैं, जिससे मिलने से पहले लोग सोचते हैं क्या वो मुझसे मिलना चाहेगा। एक ऐसा इंसान जिसे हर कोई रिस्पेक्ट देता है, जिसकी इज्जत उसकी सक्सेस से नहीं उसके ऑरा से होती है। अब सवाल यह है, क्या आप भी ऐसा बन सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद को इतना कीमती बनाना होगा कि लोग आपकी इजाजत के बिना कुछ बोलने या करने से पहले 10 बार सोचें। और इस भाग में हम यही सीखेंगे 10 मानसिक सिद्धांत जो आपको ऐसा शक्तिशाली ऑरा देंगे। सिद्धांत, कीमत खुद नहीं बोलती, लेकिन पूरी दुनिया उसकी तरफ झुकती है। करो तभी वैल्यू बढ़ेगी। डार्क साइकोलॉजी प्रिंसिपल, जो हर समय मिलता है उसकी कीमत कम हो जाती है, जो सीमित दिखता है वो रेयर बन जाता है। क्या करें? हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो, हर किसी की बात पर तुरंत हाँ मत कहो। खुद को एक्सेसिबल रखो, अवेलेबल नहीं। गोल्ड हर जगह नहीं मिलता, इसलिए सब उसे पाने के लिए भागते हैं। 2 पहचान बनाओ खुद के रूल से। जब आप अपनी जिंदगी दूसरों के बनाए नियमों से जीते हो तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब आप अपने रूल्स पर चलते हो तो लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। क्या करें? अपने वैल्यूज तय करो, जैसे नो गॉसिप, नो डिसरिस्पेक्ट, नो फेक बॉन्डिंग। जहां मना करना हो वहां साफ बोलो, आई डोंट डू दैट। लोगोशी अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज बनाओ और सबको पता चलने दो। जो अपनी रेखाएं खुद खींचता है वही दूसरों की नजर में लीडर बनता है। 3 रिस्पेक्ट के लिए रिस्पेक्ट मत मांगो, कमांड करो। कभी रिस्पेक्ट के लिए गिड़गिड़ाओ मत, ये खुद कमजोरी दिखती है। क्या करें? अपनी टोन को काम,
लेकिन फर्म रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखो, सामने देखो, हाथ स्टेबल, पोस्चर स्ट्रेट। जब कोई डिसरिस्पेक्ट करे, मुस्कुराओ, जवाब मत दो और दूरी बना लो। जो खुद की रिस्पेक्ट करता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। 4. बातों से नहीं, साइलेंस से डर पैदा करो। डार्क साइकोलॉजी कहती है साइलेंस में वो पावर है जो लाउड वॉइस में भी नहीं। क्या करें? हर बात पर रिएक्शन मत दो। जहां लोग उम्मीद करें कि आप गुस्सा करोगे, वहां चुप रहो। जरूरत पड़े तो जवाब देने के बजाय सिर्फ देखो और मुस्कुराओ। इससे सामने वाला आपकी थिंकिंग डेप्थ से डरता है। उसे लगता है ये इंसान बहुत सोचता है। संभल कर बात करनी चाहिए। जो कम बोलता है वो हर शब्द से असर करता है। 5. सेल्फ इन्वेस्ट करो। खुद में इतना इंप्रूवमेंट लाओ कि लोग तुम्हें नोट करें। आपका आउटलुक ही आपकी वैल्यू सेट करता है। क्या करें? अपने लुक्स, ड्रेस, स्मेल और वॉइस पर काम करो। हर महीने कुछ नया सीखो, कुछ अनकॉमन स्किल। हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाओ। जो इंसान खुद को इन्वेस्ट करता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। 6. इमोशनल इंडिपेंडेंस। किसी की अप्रूवल की भूख मत रखो। लोग तब आपकी इज्जत करने लगते हैं जब उन्हें लगे कि आप उनकी जरूरत नहीं, बल्कि वो आपकी प्रेजेंस को लॉस नहीं करना चाहते। क्या करें? लोगों के वैलिडेशन पर जीना बंद करो। अगर कोई इग्नोर करे तो पीछे मत जाओ। खुद को बार बार ये बोलो, आई एम इनफ। वह बाय पार्टनर जो इंसान दूसरों से इमोशनल फ्रीडम पा लेता है, वो सबसे पावरफुल बन जाता है। 7. नो फ्री एक्सेस। सबको बराबर एंट्री मत दो। डार्क साइकोलॉजी कहती है पीपल वैल्यू व्हाट दे अर्न, नॉट व्हाट दे गेट फॉर फ्री। क्या करें? अपने सीक्रेट्स, फीलिंग्स और प्लान्स हर किसी से मत शेयर करो। हर नए इंसान को अपने सर्कल में मत घुसाओ। एंट्री अर्न करवाओ, इजी एक्सेस मत दो। जो इंसान एक्सक्लूसिव होता है उसकी रिस्पेक्ट इंक्लूसिव हो जाती है। 8. डिसीजन मेकर बनो। कंफ्यूज नहीं। जब लोग देखेंगे कि आप हर फैसले में स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो तो उन्हें लगेगा कि आप लीडर हो और वो आपको फॉलो करेंगे। क्या करें? नो ओवर थिंकिंग। हर बार ऑप्शन मांगने से बचो। खुद तय करो। आई डोंट थिंक, आई डिसाइड। इस सोच को अडॉप्ट करो। जो डिसाइड करता है उसी के आसपास पूरी दुनिया डिसाइड होती है। 9. वैल्यू दो, लेकिन कभी चीप मत बनो। गिव वैल्यू, लेकिन ओवर गिव मत करो। हेल्प करो, लेकिन खुद को नजरअंदाज करके नहीं। क्या करें? हेल्प करो, लेकिन ओनली व्हेन आस्क्ड और जेन्युइनली नीडेड। नो कहना सीखो, बिना गिल्ट के। टाइम, अटेंशन और एनर्जी को करेंसी मानो। हर किसी को मत दो। रियल डायमंड्स थोड़े शाइन में छिपे होते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें पाने को तैयार होता है। 10. एक ऑरा बनाओ। उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं बोल सकते। वाली जब आपकी ऑरा पावरफुल होती है तो लोग आपके सामने खुद को चेक करके बात करते हैं। कैसे बनाएं ऐसा ऑरा? जरूरत से ज्यादा मत बोलो। हर समय हंसी मजाक मत करो। अपनी प्रेजेंस में एक काल्म लेकिन इंटेंस वाइब रखो। जब लोग मजाक उड़ाए या कमजोर समझे, इग्नोर करो, रिएक्ट मत करो। कभी कभी सीरियस रहो ताकि लोग आपकी डेप्थ को फील करें। ऑरा बोलता नहीं, लेकिन सबको उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। निष्कर्ष, आप जब खुद को इतना रेयर, पावरफुल और कंपोज्ड बनाते हैं तो लोग आपके बारे में बात करने से पहले सोचते हैं, आपके सामने कुछ कहने से डरते हैं, आपकी परमिशन के बिना कुछ करने से झिझकते हैं। यही है साइकोलॉजिकल स्टेटस, जहां रिस्पेक्ट डिमांड नहीं होती, ऑटोमेटिकली मिलती है। खुद को इतना कीमती बनाओ कि लोग तुम्हारे साइलेंस को भी सीरियसनेस समझे। समापन, अब आपने पूरे 10 हिस्सों में जाना कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे लोग आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। अब बारी है एक्शन की। इन 10 भागों को सिर्फ पढ़ो मत, हर दिन थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना शुरू करो। क्योंकि याद रखो, दुनिया उन्हीं की कदर करती है जो खुद को पहले काबिल और फिर कीमती बना लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे और जबरदस्त वीडियो मिलते रहे। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। याद रखिए,
आपकी कदर तभी बढ़ेगी जब आप खुद की कदर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद को कीमती बनाइए और अपनी दुनिया खुद बनाइए।